नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश खरे, एयरमैन। अखाड़ा संस्कृति पर हमारी विशेष श्रृंखला के इस छठे एपिसोड में हम आपको अखाड़ों की अद्वितीय युद्ध कला और उनकी सैन्य परंपराओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस एपिसोड से पहले के 5 एपिसोड्स में हमने देखा था कि अखाड़े की स्थापना कब और क्यों हुई, 8वीं शताब्दी के बाद से स्वतंत्रता संग्राम और आक्रमणकारियों से लड़ने में इनकी क्या भूमिका रही, स्वतंत्रता के बाद अखाड़ों का पुनर्निर्माण कैसे हुआ और नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन पर भी चर्चा की। अगर आप इन प्रकरणों से चूक गए हैं तो कृपया विवरण देखें या मेरी अखाड़ा कल्चर प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको अब तक के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। हम इस विशेष एपिसोड में अखाड़ा संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अखाड़ा परंपरा केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें योद्धा परंपरा का भी गहरा महत्व है। अखाड़ों में युद्ध कला को साधुओं के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए साधुओं को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। अखाड़ा संस्कृति में युद्ध कला की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में आरंभ की गई थी। उन्होंने साधुओं को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योद्धा परंपरा को जोड़ा। शंकराचार्य जी ने महसूस किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधुओं को सिर्फ ज्ञान और साधना ही नहीं, बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की और साधुओं को योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया। अखाड़ों में साधुओं को तलवार, भाला, त्रिशूल, धनुष बाण और अन्य शस्त्रों की विद्या सिखाई जाती है। शस्त्र विद्या में साधुओं को न केवल व्यक्तिगत रक्षा के लिए बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। यह परंपरा आज भी कई अखाड़ों में जीवित है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे अवसर दर्ज हैं जब अखाड़ों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया। मुगल शासन के दौरान नागा साधुओं ने कई बार विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध किया। इनमें 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच लड़े गए धर्म युद्ध प्रमुख हैं। इन योद्धा साधुओं ने न केवल अपने हथियारों के कौशल से बल्कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत से भी दुश्मनों को हराया। आज भी कुंभ मेले में अखाड़ों के साधु अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु अपने शस्त्रों और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। यह परंपरा उनकी सैन्य शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। आज के समय में अखाड़ों में युद्ध कला का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा और परंपरा को जीवित रखना है। आधुनिक समय में अखाड़ों में युद्ध कला का अभ्यास आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह परंपरा युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है और उन्हें सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ती है। तो यह था हमारा आज का एपिसोड, अखाड़ों की युद्ध कला और सैन्य परंपराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म संकट धर्मसंकट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका और उनके अनुशासन पर। तब तक के लिए जय श्री राम।